ए बी क्या है, ए बी है आपकी ए और बी के बीच की दूरी, आप इसको डी मान सकते हो। ए बी के बीच की दूरी क्या मान सकते हो, डी। जो पॉइंट ए है वो एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है, x1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x1। ऐसे ही पॉइंट बी एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है, x2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जितना पॉइंट बी चल रहा है वो कितनी होगी, है यहाँ से यहाँ तक। जय हिंद भाई, सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा दूरी सूत्र। देखो, जो दूरी सूत्र होता है वो होता है आपका d = में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका दूरी सूत्र। बट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये दूरी सूत्र है वो कहाँ से बन के आया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपका कार्तीय तल। यहाँ पर होता है मूल बिंदु O, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। आपको पता है इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू आती है, इस तरफ नेगेटिव, और इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। मान के चलो इस कार्तीय तल पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु है A और एक बिंदु है ये B, है ना। मान लो A के जो निर्देशांक हैं वो हैं आपके x1, y1 और B के जो निर्देशांक हैं वो हैं आपके x2, y2। हमको क्या करना है, हमको A और B की दूरी ज्ञात करनी है। आपको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी किससे आएगी, है ना। देखो, अगर मैं इस दूरी की बात करूं तो ये दूरी कितनी होगी। देखो, जो पॉइंट A है वो y अक्ष पर कितना चल रहा है, वो y अक्ष पर चल रहा है कितना, y1, है ना। तो y अक्ष पर क्या ही चलता है, नीचे से ऊपर की ओर तो चलता है। तो यानी जो ये दूरी है वो क्या है, पॉइंट A की y अक्ष पर चली गई दूरी है, जो कितनी दी हुई है, y1। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी आपकी कितनी, y1। ठीक है। ऐसे ही जो पॉइंट B है उसकी y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, y2, वो है ये। यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी, पॉइंट B की y अक्ष पर चली गई दूरी, तो ये दूरी होगी आपकी कितनी, y2। अगर मैं इस दूरी की बात करूँ, यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी वो कितनी होगी। देखो, जो पॉइंट B है वो x अक्ष पर कितना चला है, यहाँ से यहाँ तक ही तो चला है। तो यहाँ से यहाँ तक होगी आपकी x अक्ष पर चली गई दूरी, और वो कितनी है, x2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आपकी, x2। ऐसे ही यहाँ से, इसको आप यहाँ पर बना लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आपकी कितनी, x1। मैं फिर से समझाता हूँ आपको। पॉइंट हैं दो, A और B। A के निर्देशांक है x1, y1, B के निर्देशांक है x2, y2। जो ये होता है वो होता है x अक्ष पर चली गई दूरी, और जो ये होता है वो होता है y अक्ष पर चली गई दूरी। अब जो पॉइंट A है वो x अक्ष पर कितना चल रहा है, x1। तो x अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक ही तो चला है, तो ये दूरी होगी कितनी, x1। पॉइंट B है वो x अक्ष पर कितना चला है, x2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x2। ठीक वैसे ही पॉइंट A है वो y अक्ष पर कितना चला है, यहाँ से यहाँ तक, जो कितनी है, y1। ऐसे ही पॉइंट B y अक्ष पर कितना चला है, y2। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी आपकी, y2। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान के चलो
यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2। अब आप बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो रही होगी वो कितनी रही होगी? 3। तभी तो दोनों को मिला कितना होगा? 5, है ना। अगर ये दूरी आपने कैसे निकाली? मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी। ठीक है भाई, पूरी में से आप इस पूरे में से इतने को माइनस कर दोगे तो क्या रहेगी? यही तो रहेगी। तो पूरी में से जब आप इसको माइनस कर दो तो ये दूरी निकल आएगी, जो कितनी निकली है? 3। ठीक है, वैसे ही मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक है आपकी दूरी x2 और यहाँ से यहाँ तक है आपकी दूरी x1, तो मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? तो वो होगी x2 में से x1 को क्या कर दो? माइनस। तो यहाँ से यहाँ तक होगी आपकी x2 माइनस x1। क्लियर है? देखो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। मान लो ये पॉइंट आपका C है, ऐसे मान लो ये पॉइंट आपका D है, ऐसे मान लो ये पॉइंट आपका E है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जब ये दूरी आपकी x2 माइनस x1 है तो ये दूरी भी तो उतनी ही है जितनी ये है, तो ये भी कितनी होगी? x2 माइनस x1। सब डायग्राम का खेल होता है। अब इसको अच्छे से समझ गए तो फिर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आसानी से समझ जाओगे कि जो ये सूत्र है वो कैसे बन के आया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी? y2। अच्छा, जैसे ये कितनी है आपकी? y1, तो ये कितनी होगी आपकी? y1 ही होगी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक होगी आपकी y1। अब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है? y2 और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है? y1। तो अगर मैं इतनी पूछूं, BC पूछूं, BC यहाँ से यहाँ तक पूछूं तो कितनी होगी? ये होगी y2 में से इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो y2 माइनस y1। तो अब आपको मैं समझाऊं, इस त्रिभुज को, त्रिभुज ABC को यहाँ से काट के अगर मैं यहाँ पर रख के आपको समझाऊं, ABC, ये जो कितनी है वो कितनी है आपकी? y2 माइनस y1 और ये कितनी है आपकी? x2 माइनस x1। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज है ये इसका क्या हो गया? लंब। ये इसका क्या हो गया? आधार। और ये क्या होगा? इसका कर्ण। अब आपको शुरुआत में ध्यान दो, शुरुआत में सोचो कि आपको क्या निकालना था? आपको A और B के बीच की दूरी याद करनी थी। तो ओवरऑल आपको क्या याद करना है? आपको ये कर्ण ज्ञात करना है। जैसे ही आप इस कर्ण को ज्ञात कर लोगे वैसे ही भाई एक ही बात है ना, A और B क्या है? A और B के बीच की दूरी क्या है? इस त्रिभुज का कर्ण है। तो कर्ण ज्ञात होते ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि A और B के बीच की दूरी क्या है। देखो समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय बनी है, वो प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज के लिए क्या बनी है? एक प्रमेय बनी है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसका ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसका? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर भी ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो ये वाली जो थ्योरम है वो इस वाले त्रिभुज में भी लागू होगी। तो देखो कर्ण क्या है आपका? AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू लंब होता है, तो लंब क्या है आपका? y2 माइनस y1।
तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या आपका x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखो आप इनको आगे पीछे रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ से इस स्क्वायर को हटाओगे, इस तरफ क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो ए बी इजिकल टू आ गया, ए बी इजिकल टू आ गया आपका अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी क्या है, ए बी है आपकी ए और बी के बीच की दूरी, आप इसको डी मान सकते हो। ए बी के बीच की दूरी क्या मान सकते हो डी, या ए बी रहने दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको डी रख लो, तो डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए बी की जगह पे मैंने डी रख दिया गया, यानी ए और बी के बीच की दूरी डी है। आप ए बी भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो आपको दो बिंदु दिए हैं, एक है बिंदु ए, एक है बी। ए के निर्देशांक हैं आपके x1, y1, बी के निर्देशांक है आपके x2, y2। जो ये होता है वो होता है x अक्ष पर चली गई दूरी, और जो ये होता है वो होता है y अक्ष पर चली गई दूरी। अब देखो जो पॉइंट ए है वो x अक्ष पर कितना चल रहा है x1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी x1। ऐसे ही पॉइंट बी x अक्ष पर कितना चल रहा है x2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना पॉइंट बी चल रहा है वो कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक x2 है ना। ऐसे ही ये दूरी होगी आपकी कितनी y1, और ये दूरी होगी आपकी कितनी y2। अब मैं देखो यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी x2 माइनस x1। जब ये x2 माइनस x1 है तो जितनी ये है उतनी ही ये है, देखो तो ये भी कितनी होगी x2 माइनस x1। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी y2, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी y1। तो अगर मैं इतनी पूछूं तो मैं इतनी में से इतनी को माइनस कर दूंगा तो इतनी रह जाएगी, है ना। तो ये हो गया आपके क्या y2 माइनस y1। अब जो ये वाला त्रिभुज है ए बी सी, इसको मैंने काट के यहाँ से यहाँ पर रख लिया आपको बेहतर समझाने के लिए। तो ये दूरी होगी आपकी y2 माइनस y1, ये होगी आपकी x2 माइनस x1। अब जो ये ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय बनी है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। वो कहती है आपकी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण है आपका ये ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब है आपका ये y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस आधार है आपका ये x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको आप आगे पीछे रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैंने पहले रख लिया, इसको पीछे रख लिया, वर्ग को हटा के रूट लगा लिया। ए बी इक्वल टू आ गया अंडर रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का, सॉरी जो ए बी इक्वल टू आया है वो आया है आपका अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो ये ए बी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी, इसको आप डी भी मान सकते हो, चाहे ए बी कह लो चाहे डी कह लो, एक ही बात है। तो डी इक्वल टू हो गया आपका कितना अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए यही तो सूत्र था, डिक्टो साबित हो गया, है ना। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।